हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया और आज हम कटिंग करने वाले हैं सिंगल कटोरी ब्लाउज की। और डायरेक्ट कपड़े पे करेंगे बहुत ही ईजी मेथड से। ठीक है, आप वीडियो पे बने रहिए। ये अस्तर वाला ब्लाउज रहने वाला है। ये रहा ब्लाउज का नाप, जिस नाप के अकॉर्डिंग हमें बनाना है सिंगल कटोरी ब्लाउज। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लाउज की कटिंग करना। तो ब्लाउज की लंबाई का नाप पहले लेंगे, क्योंकि हमें बैक पार्ट काटना होता है सबसे पहले। जब हम बैक पार्ट काट देंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए कटोरी काटना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस ब्लाउज की लेंथ के मार्जिन, लेंथ पे 1 इंच का मार्जिन लेना है हमको। सबसे पहले आप मार्क कर लीजिए इस तरीके से। आपकी जो भी लेंथ आती है फिर आप उसका मार्क कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि हमें बैक पार्ट में 1 इंच प्लस करना होता है। तो 14.5 इंच इनकी थी लेंथ, तो हमने 15.5 इंच पे निशान लगा दिया। तो 1 इंच जो हमने प्लस किया था उसके बाद से हमने 14.5 इंच पे निशान लगा दिया। आपकी जो लंबाई आती है आप अपने अकॉर्डिंग उस पर निशान लगाइएगा। तो आप शोल्डर लिए, शोल्डर हमने डीप नेक के हिसाब से 5.5 इंच लिया है। और आर्मोल इनका ब्लाउज़ के नाप के अकॉर्डिंग 6.5 इंच आ रहा, सॉरी 6.25 इंच आ रहा था, तो हमने 6.25 इंच पे निशान लगा लिया। अब फ्रंट और बैक आर्मोल दोनों का कटिंग अलग होता है, तो हम बैक पार्ट का जब आर्मोल ड्रॉ करते हैं तो उसको 1/2 इंच आगे की तरफ ले जाकर फिर उसके बाद मार्क करते हैं। ठीक है, फिर हम उस पर निशान लगाते हैं। तो अब हम सबसे पहले चेस्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चेस्ट इनकी थी 40 इंच। 40 इंच का चौथा भाग 10 इंच होता है। 10 इंच पे निशान लगाया और 2 इंच हमने प्लस कर लिया। आपकी चेस्ट जो भी आती है उसमें आपको चौथा भाग कर 2 इंच मार्जिन का ले लेना है। आप 1.5 इंच भी मार्जिन ले सकते हो, बट 2 इंच लीजिएगा अगर आप बिगनर हो तो। ठीक है, मैं आपके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। कमर इनकी 32 इंच थी, तो 8 इंच हमने लिया और 1 इंच डॉट का लिया। अब आर्महोल का सेंटर निकाल कर, लाइन का सेंटर निकाल कर, और जो चेस्ट पॉइंट हमने बनाया था ना, चेस्ट पॉइंट जो 10 इंच पे मार्क किया, तो उससे 1 इंच अंदर की तरफ मार्क कर 1 इंच का क्रॉस देकर, देखिए इस तरीके से 1 इंच का। ठीक है, 1 इंच का क्रॉस देके दोनों मार्क्स को इस कॉर्नर से उस कॉर्नर मिला देना है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से ड्रॉ हो जाएगा। हमारा जो बैक पार्ट का आर्मोल होता है ना, वो खड़े खड़े मतलब साइड में पूरा ज़्यादा कर्व अंदर की तरफ देकर नहीं होती उसकी ड्राफ्टिंग, नहीं तो झोल मारेगा हमें। ठीक है, अब 1/2 इंच हमने नीचे माइनस कर बैक पट्टी का निशान लगाया। बैक पट्टी इनकी थी 5 इंच, तो हमने 5.5 इंच पे निशान लगाया है। 2.5 इंच इनके गले की चौड़ाई थी। ठीक है, 2.5 इंच, तो 2.5 इंच पे निशान लगाकर नीचे से 3 इंच लेना है हमको चौड़ाई। अगर आप थोड़ा और चौड़ा फैला हुआ गला पसंद करते हैं तो आप 3.5 इंच और 4 इंच तक निशान लगा सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज़्यादा मत लीजिएगा, नहीं गला आपका बहुत ज़्यादा फैल जाएगा। तो बस इस तरीके से निशान कर लीजिए। अब आपको बैक डार्ट देने में अगर प्रॉब्लम आती है तो वैसे ही हाफ कर कमर का पूरा हाफ कर निशान लगा लीजिएगा। जो आपकी लेंथ होती है ना नेक की, उसके मतलब उसके 1/2 इंच नीचे तक आप ले लीजिएगा ब्लाउज़ की टक्स की लेंथ। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट कटिंग करके तैयार है। ठीक है, अब अगर आप एक सबसे पहले बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं ना, तो आप बहुत इजी मेथड से फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम 3.5 इंच पे निशान लगाते हैं, क्योंकि हमें कपड़ा चाहिए होगा ना टक्स बनाने के लिए कटोरी का, क्योंकि हम डायरेक्ट कटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए हम 3.5 इंच पे ऐसे मार्क कर लेंगे। आपको भी एज इट इज़ मार्क कर लेना है। अब हम अपना बैक पार्ट रख कर फ्रंट पल्ले को ड्रॉ कर लेंगे। बिल्कुल कुछ कहीं से हमें मार्जिन वार्जिन नहीं लेना है, बिल्कुल एज इट इज़ जैसे पल्ला है वैसे ही शोल्डर, आर्म होल और नीचे से साइड से मार्जिन जैसे लिया है बिल्कुल ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम लगाएंगे अपने शोल्डर पे नेक का निशान। नेक 2.5 इंच जैसे हमने बैक साइड में लिया था वैसे ही फ्रंट साइड में 2.5 इंच लेना है। इनकी ब्लाउज की नेक जो है फ्रंट की वो 6 इंच थी, तो हमने 6.5 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, आपकी 5 आती है तो आप 5.5 इंच पे निशान लगाइएगा। 7 आती है तो 7.5 इंच पे। अब नीचे से चौड़ाई इनकी 2.5 इंच ही मैंने रखी है, ज़्यादा इनको ब्रॉड नहीं पहनना था। अगर आप थोड़ा ब्रॉड पसंद करते हैं तो आप थोड़ा सा बाहर की तरफ ले जाके ऐसे गोलाई कर दीजिएगा। मैंने कम किया है, आप थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो अब आर्म होल ड्रॉ करना है हमें फ्रंट पार्ट का, तो उसके लिए सबसे पहले हमने बॉक्स बना लिया। चेस्ट लाइन हमने जो मार्क किया था ना बैक पार्ट में, उसको भी मार्क कर लिया। ठीक है, अब जो हमने बैक आर्म होल की जो गोलाई की थी ना, उससे 1/2 इंच अंदर की तरफ बिल्कुल सेम उसके प्रॉपर 1/2 इंच की गोलाई कर देनी है आपको, एज इट इज़ जैसे हमने बैक पार्ट का गोलाई किया है, राउंड दिया है। ठीक है,
अब नेक जो हमारा फ्रंट का नेक होता है ना, उस पर 1.5 इंच पे मार्क करना है हमें, ठीक है। नीचे से 1.5 इंच ले लीजिए, ऊपर से आप जितना लेंथ आपका हो ब्लाउज का, वैसे जितना भी लेंथ हो आप 1.5 इंच नीचे से ले लीजिएगा, ठीक है। अब ये बेल्ट का ड्राफ्टिंग कर रहे हैं, तो इनका बटन हुक के साइड 4 इंच था और पीछे मार्जिन के साइड 2.5 इंच था, तो उसका मार्क हमें करना। बेल्ट का नाप जैसा था हमने एज इट इज़ वैसा ही लिया है, आपको भी वैसे ही लेना है, ठीक है। अभी 3 इंच की तरफ अंदर से ले जाकर हमने 4 इंच जो लेंथ का निशान लगाया था ना, वहाँ पर लगा दिया, निशान मिला दिया। तो ये हमारा बेल्ट कट गया, ठीक है। अब कटोरी की ड्राफ्टिंग करेंगे। तो कटोरी का नाप हमने लिया है इनके बने हुए नाप से, तो 6 इंच था। अगर आप नहीं ले पाते हैं तो आप ऐसा कीजिए, आपने जो पूरा पार्ट का क्रिएट किया है, लाइन ड्रॉ की, उसका हाफ कर लीजिए और 1/2 इंच प्लस कर लीजिए, तो भी आपका वही सेम नाप निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब ब्लाउज की जो मेन डॉट पॉइंट होता है ना हमारा टक्स पॉइंट, उस पे निशान लगाते हैं, तो इनका 10 इंच आ रहा था। मगर अगर आपको इजी मेथड जानना है तो आप कुछ नहीं कीजिए, आप जो बेल्ट क्रिएट कर रहे हैं, बेल्ट जो ड्रॉ कर रहे हैं उसके ऊपर 2 इंच ले लीजिएगा। ये हर साइज़ के लिए परफेक्ट आएगा, ठीक है। सिंगल कटोरी और डबल कटोरी दोनों का यही मेथड होता है किसी भी साइज़ के लिए, बेल्ट से 2 इंच ऊपर, ठीक है। अब नेक की तरफ आते हैं, तो नेक की तरफ जो कटोरी हमारी बनेगी ना, तो उसके लिए हमने 1 इंच आगे करके निशान लगा लिया है। 6 इंच हमने वहाँ नीचे जैसे नाप बेल्ट के पास नाप लिया था कटोरी का, वैसे यहाँ पे लेकर 6 इंच और जो हमारा 1.5 इंच नेक के पास था उस पर मार्क कर लिया। और जो ये हमारा आर्महोल होता है ना, आर्महोल और कटोरी के बीच का जो क्रॉस पट्टी में गैप होता है वो 2.5 इंच मैक्सिमम होना चाहिए। अब कटोरी का 1/2 इंच नीचे बढ़ा लेंगे, क्योंकि जब हम इसको जॉइन करेंगे ना तो कर्व में होता है, तो उसको छोटा ना बढ़ जाए इसलिए। अब कटोरी की चौड़ाई का नाप लिया हमने, जितना आपकी चेस्ट है उसका चौथा पार्ट। 10 इंच आया तो हमने 10 इंच लिया, आपका 9 इंच आएगा तो 9 इंच लीजिएगा, बिल्कुल एज इट इज़ मार्क कर दीजिएगा, ठीक है। अब इनका क्रॉस जो कटोरी का आगे का हुक पट्टी का ऊपर वाला साइड होता है सामने वाला, वो 3.5 इंच हमने 4 इंच मार्क किया। अभी बेल्ट वाली साइड से इसको मिला देना है, ठीक है। अब कटोरी का मिडल पॉइंट निकालना है हमें, सेंटर, क्योंकि हमें टक्स देनी होती है, तो इस टक्स का निशान लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा सा मेरा एक्स्ट्रा जा रहा था, कम हो रहा था, तो उसको मैंने सही से मार्क किया। अब सेंटर आप निकाल लीजिए ब्लाउज का, सॉरी टक्स का। अब इससे 1.5 इंच नीचे आइए आप, ठीक है। 3 इंच नीचे लाइन खींच लेनी है हमें। अब इस लाइन को हमें मिला देना है, वो जो हमारी कटोरी 1/2 इंच बड़ी है वहाँ पर और यहाँ पर आगे की साइड, हुक के साइड, ठीक है, मिला देना है। तो ये हमारी कटोरी ईजिली ड्रॉ हो जाएगी। आपका पेंसिल नहीं है आपके पास इसके, तो आप हाथ से सिंपली ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ईजी मेथड होता है ये देखिए मेरा हमारा मतलब कटोरी का ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया और हमारा क्रॉस कटिंग। अब बेल्ट जो है ना हमने अलग से निकालनी है, बेल्ट को जो हमने मार्क लगाया था निशान, वो आप लेके रख लीजिए या कहीं लिख लीजिए, उसको फिर हम थोड़े अलग बचे हुए कपड़े में कटिंग कर लेंगे। तो हमारा ऐसे कटोरी और क्रॉस पट्टी आराम से कट गया, कुछ करना नहीं पड़ा, ठीक है ना। बिल्कुल आप भी ऐसे करिएगा। हाँ, ये बहुत ईजी मेथड है कटोरी कटिंग करने का, कोई ताम झाम नहीं होता। बहुत एक बार आप अच्छे से सीख गए ना, तो आप किसी भी साइज़ के किसी भी नाप का ब्लाउज का कटिंग आराम से कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, और जब आप ऐसे क्रॉस पट्टी और कटोरी को रखेंगे ना, तो 1/2 इंच आपकी कटोरी बड़ी होनी चाहिए, तो समझिए बहुत अच्छे से और कटिंग हुई आपकी, स्टिचिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और कटोरी का जो टक्स होता है उस पर मार्क करने के लिए हाफ करके उस पर टक्स लगा लेना और 3 इंच ऊपर से निशान लगा लेना आपको, तो ये हो जाता है। अब हम बेल्ट की कटिंग करते हैं, तो बेल्ट की कटिंग करने के लिए 1 इंच 1 इंच हमने निशान लगा लिया है बेल्ट के नीचे मार्जिन के लिए, जो हमारा ऊपर और नीचे दोनों जॉइंट्स में जाएगा। अब जो भी आपका बेल्ट की चौड़ाई थी उस पर मार्क कर लीजिए। 2.5 इंच इधर ले लिया मैंने, 4 इंच ऊपर था तो 4 इंच ले लिया। अब इसको मिलाकर हल्का सा शेप दे देंगे, ठीक है, हल्के हाथ से। फिर मैंने आपको इससे पहले बताया था, बिल्कुल वैसे कर लीजिएगा। उनका 32 कमर था तो 32 का 8, चौथा पार्ट 8 होता है वो, और 1/2 इंच जो हमारा हुक पट्टी के लिए जाएगा उस पर मार्क करके ऐसे ड्रॉ कर देना सीधे सीधे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, बस बेल्ट की कटिंग हमारी हो गई है। कितना इजी था ना, बिल्कुल ऐसे ही आप कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, कोई ब्लाउज में कहीं से कंधे नहीं गिरेंगे, झोल नहीं आएंगे। अब स्लीव की कटिंग करते हैं,
स्लीव्स की कटिंग करना आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है तो आप सबसे इजी मेथड है कि आप जिस नाप से आप इस ब्लाउज़ को तैयार कर रहे हैं उनका ब्लाउज़ रख लीजिए, नीचे 1 इंच मार्जिन ले लीजिए और बिल्कुल एज इट इज़ ड्रॉ कर लीजिए, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, कहीं प्लस माइनस नहीं करना, बस 1 इंच नीचे आप ले लीजिएगा, जो हमारा हाफ इंच जॉइंट में शोल्डर और हाफ इंच गोलाई में फिटिंग में जाने वाला है। बस हो गया। अब इसको राउंड दे दीजिए, इसे हल्के हाथ से, हो गया, बहुत ईजी है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे हम 2 इंच मार्जिन ले लेके, ठीक है। मार्जिन ज़रूरी नहीं है 2 इंच लें, आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं, मगर अगर आप बिगिनर हैं तो आप 2 इंच लेके चलें तो बेटर रहेगा, अच्छा रहेगा। देखिए कितनी आसान थी ना कटिंग करना। अब एक बार ना आप चेक ज़रूर कर लिया करें, अगर कटिंग करते हैं आप फ्रंट पार्ट, बैक पार्ट की, चेस्ट की, कमर की, फिटिंग की कोई भी मार्किंग आप करते हैं तो एक बार चेक ज़रूर कर लें, ठीक है। वैसे तो स्टिचिंग के समय हम मार्क लेते ही हैं, फिर भी कटिंग प्रॉपर जब रहेगी हमारी तो स्टिचिंग परफेक्ट होगी, ठीक है। ये फ्रंट क्रॉस का निशान में बता रही लगा था, पर मैं अभी कटिंग नहीं करूँगी, इसे कटिंग बाद में करूँगी। अब इसको अस्तर पे रख कर कटिंग करके निकाल लेना है। देखिए मैंने स्लीव्स निकाल लिया है, अब फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट तक के कटिंग ले लूँगी, कपड़ा कहीं घटा बड़ा नहीं, आराम से हो जाता है। ये रहा ब्लाउज़ का फाइनल लुक। आप देख सकते हैं ब्लाउज़ प्रॉपर नाप के अकॉर्डिंग बना है, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में नाप दिखाया था। देख रहे हैं ब्लाउज़ की फिनिशिंग, इसका परफेक्ट बिल्कुल एकदम परफेक्ट बैठा है, ठीक है। आपको जैसे मेथड मैंने बताया है बिल्कुल उसको फॉलो करके आप कटिंग करेंगे तो आप किसी भी नाप, किसी भी साइज़ का ब्लाउज़ ईज़िली बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।